पहले लैंग्वेज को थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं कि इसमें अब कौन से वो पिलर्स हैं जो लैंग्वेज में मुझे सीखने हैं। मेथड्स तो बाद में आएंगे, लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैं सीखने जा रहा हूँ इन मेथड के ज़रिए से। इस मेथड को मैं वहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ बेटा। जस्ट लिसन प्लीज़ केयरफुली। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका लैंग्वेज के ऊपर। रीडिंग, वी डू अ लॉट ऑफ रीडिंग इन आवर स्कूल्स, इन आवर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ओके, बट what kind of reading we are doing? We are just cramming to get the numbers. We are just making the sense that okay, I have to get 75 out of 75 in NETRC. Okay, there are so many students who get the numbers, but when they come in FSC, even when they write a single sentence individually, they get fail हो जाते बुरी तरह से। वजह इन इंशाल्लाह लेक्चर्स में आप उन वजूहात से मिलेंगे कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जो हमारे सामने आती है। रीडिंग मस्ट बी देयर, एक लैंग्वेज में रीडिंग होती है। ओके जी, ये वाला टूल हमारा पाकिस्तान में बहुत अच्छा चलता है, हम बहुत रीडिंग करते हैं। और उसके बाद सेकेंड टूल हमारा लैंग्वेज का है, वी हैव राइटिंग इन पाकिस्तान। ऑल द टाइम वी राइट, वी नो दैट वी हैव टू अटेम्प्ट एन एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर। फॉर दैट पर्पज वी आर डूइंग आवर टेस्ट्स, we are doing our assignments, and we are doing everything, but still we are weak in that particular language, in that particular sphere. मैं उसमें फिर भी weak ही हूँ, नंबर आ ही जा रहे हैं मेरे, because I am exercising this tool effectively. Okay, writing तो हो रही है। Now what about these two things, listening and speaking? कितनी लिसनिंग है हमारी पाकिस्तान में इंग्लिश को लेकर? आप एक मूवी देखते हैं, इंग्लिश मूवी देखते हैं, उसके नीचे आम तौर पर लोग पढ़ते हैं, ये एक आम चीज़ है। इसके अलावा और डेली बेस पे मुझे कितनी इंग्लिश सुनने को मिलती है? हैव आई मेड एनी काइंड ऑफ स्फीयर अराउंड मी वेयर आई कैन बी फेमिलियर विद द साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? डू आई नो अबाउट एनी काइंड ऑफ द लिसनिंग? नो, लिसनिंग है ही नहीं है हमारे पास इस वक्त, इस हमारे हालत में। ऑल्दो सोशल मीडिया भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा आपके साथ, वो हमारा कैसे लैंग्वेज में वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है या कुछ फ़ायदा भी दे रहा है। लिसनिंग है। दैन उसके बाद एट दी एंड स्पीकिंग। ऑब्वियसली स्पीकिंग तो आपके इर्द गिर्द कितनी है कितनी कि आप डेली बेसिस पे इंग्लिश लैंग्वेज को एक ग्रुप बना के 4 से 5 दोस्तों का, 4 से 5 लोगों का कोई एक टॉपिक पकड़ के उसके ऊपर बात करते हैं। नो, स्पीकिंग इज नॉट देयर। वी जस्ट मेमोराइज समथिंग एंड वी ट्राई टू ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक द आइडिया इन उर्दू एंड देन वी ट्राई टू ट्रांसलेट दैट आइडिया इन इंग्लिश। और जब मैं उर्दू के उस सेंटेंस को बेटा मैं क्या करता हूं, मैं ट्रांसलेट करता हूं, तो ज़रा देखें ये सामने आपके एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इसका हवाला दूंगा आपको। क्या सेंटेंस है जी? इस चीज़ ने मुझे पानी पानी कर दिया। आज ग्रामेरियन से ये सवाल होने जा रहा है, ठीक है, कि हम कहते हैं जी कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस बन गया, तो ठीक है मैंने भी सेंटेंस बनाया। अब आप देखें ज़रा सारे, क्या सेंटेंस बनाया मैंने कि इस चीज़ ने, ओके जी, मैंने अब अपने माइंड में सोचा ये सेंटेंस बेटा, तो मैंने अपने माइंड में ये इस चीज़ पहले तो इसकी इंग्लिश मैंने ठीक कर ली, ओके वो मुझे मिल गई, इसके लिए मैंने दिस कह लिया, चीज़ के लिए मैंने थिंक कह लिया, पानी पानी कर दिया, फिर मैंने थोड़ा बहुत सेंटेंस समझ भी लिया कि ठीक है मुझे पास्ट में करना है, कर लिया। मेड कह लिया आपने, दिस थिंग मेड मी, ओके क्या कर दिया, अब मुझे पानी पानी की इंग्लिश करनी है, पानी पानी की, तो वो क्या है? दिस थिंग मेड मी वाटर वाटर, बना दिया सेंटेंस मैंने, स्ट्रिक्टली मैंने फॉलो किया उस रूल को, लेकिन मेरा सेंटेंस फिर भी सही नहीं है, गलत है। उसकी वजह क्या है? द बिग रीजन इज देयर वी आर फॉलोइंग द मेथड ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। 9th में भी ट्रांसलेशन आपने की इंग्लिश की उर्दू में, 10th में भी की, अगेन फर्स्ट ईयर में जाके एक पैराग्राफ अब आपके सामने आने जा रहा है 15 नंबर का। तमाम शॉर्ट स्टोरीज में से एक पैराग्राफ आएगा, उसको फिर आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, फिर इसी स्ट्रक्चर के ऊपर अब आप लैंग्वेज को दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। यानी जो काम सारी लाइफ में थ्रू आउट पहले करते रहे, अब फिर वही करने जा रहे हैं। चले अब कुछ ढंग से करेंगे। कैसे करेंगे मेरा बेटा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है,
जो हमारे मुल्क में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे कह सकते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये जो फॉलो कर रहे हैं हम वो GTM है, या कोई भी नॉन नेटिव लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए जो आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली आपको उसके थोड़े बहुत रूल समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, आज मैं आपके सामने ये क्लियर करने जा रहा हूँ कि यही तो चीज़ है जो कि कर लेने के बाद भी गलत ही है, करनी भी है, सही भी करनी है, और अगर करते हैं इस तरह तो फिर गलत हो गई। तो मसला कहाँ पे अब आएगा? ये आज की इंट्रोडक्शन में मैं आपको आपकी गलतियों से पहले मिलाने जा रहा हूँ। पहले तो आप अपनी गलतियों से तो मिले, हम कर क्या रहे हैं थ्रू आउट 10 ईयर्स, आपने क्या लैंग्वेज को लेकर सीखा है। आज आपने वो सवालात अपने जहन में क्रिएट करने शुरू करने हैं, क्योंकि इससे अगले वाले लेक्चर्स बेसिक्स पे जाके मैंने शुरू करने हैं आपके साथ मेरा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अब ग्रामर ट्रांसलेशन पे थोड़ी सी और बात करते हैं। हमारे यहाँ पर एक आम तरीका है, हम ये टेंसेस सीखते हैं ऐसे, ता है, ती है, ते हैं, बस ये ता से मेरा बेटा हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। फिर क्या होता है, चले मैंने स्टूडेंट को, हमने सीख लिया, हम बीइंग अ स्टूडेंट हम जानते हैं कि जहाँ पे ता है, ती है आ गया, वो प्रेजेंट टेंस कंसीडर कर लेते हैं। चले जी कर लिया, ही गोज़, वो जाता है, कह दिया ही गोज़। अब मेरे उस स्टूडेंट के लिए एक बड़ा मसला पैदा होने जा रहा है, जिस बेचारे ने सिर्फ ये ता, ती और ते की निशानी रखी हुई है। उसने इसको बस यही जाना है कि नाउ दिस इज़ द वे ऑफ प्रेजेंट टेंस, मान लिया अब उसने। इस तरह का सेंटेंस तो चलो वो कर भी गया, औखा सौखा होके मेरा बेटा सेंटेंस आ गया है, उसे जाना पड़ता है। ये सेंटेंस कुछ कैसे किया गया, ये सेंटेंस तो हुआ ही हैज़ टू गो, बट अगेन देयर इज ता है। अब ये सेंटेंस वो स्टूडेंट उससे नहीं हुआ, उसने अपने टीचर से पूछा, किसी से करवा लिया, अब उस जिसको ये आता था उसने उसको ऐसे बना के दे दिया, या उसने ऐसे समझ लिया। सवाल यहाँ पे उसको क्रिएट होना चाहिए था, ता तो यहाँ भी आया है लेकिन यहाँ पर तो हैज़ मॉडल वर्ब यूज़ हो रही है, ये क्यों आ गया है? उसके बाद उससे जाना है, ही हैज़ टू गो, फिर इस तरह का एक सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पर ता ती तो नहीं आया, पर ये सेंटेंस भी इस तरह से ही हो गया उसका। व्हाट्स द मैटर? मैटर माई सन, दैट इज़ वेरी अग्रीव्ड आई वुड से, वो बहुत तकलीफ़ वाला है हमारे यहाँ इस वक्त, जो मैं अपने इस 15 साल 20 साल करियर में मेरा बेटा देख रहा हूँ। FSC को टीच करते करते स्टूडेंट्स जो हैं मेरा बेटा, वो कभी अपने आप से कुछ वो सवालात करते ही नहीं हैं, वो बातें अपने आप से अपने जहन में वो जाल बिठाते ही नहीं है लैंग्वेज को लेके, जो उनकी सारी ज़िंदगी साथ एक मर्ज बन के चला ही जा रहा है लाइफ में। जब तक उसने रुकना नहीं है, समझना नहीं है उस चीज़ को उसके मयार के मुताबिक, तब तक मेरा बेटा वो वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा और उन गलतियों को लेकर अपने एजुकेशनल करियर में आगे जहाँ जहाँ जाएगा शर्मिंदा होता रहेगा। जब वो यूनिवर्सिटी जाएगा, एक FSC का स्टूडेंट अगर ये वाली चीज़ें उसे नहीं पता है ना, तो फिर वो वहाँ पर जो लोग हैं वो सिंपल सा वो प्रोफेसर ये कह देता है, ठीक है जी ये तो आपका FSC का काम था, वहाँ सीख के आना था, तो इसीलिए अब यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं मेरा बेटा। अच्छा जी, अब हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जो फॉलो किया तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर मैंने ठीक लिखा लेकिन मेरी सेंस क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। अगर सेंस रॉन्ग हो गई है तो फिर नाउ मेरा सेंटेंस भी क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया। तो कह सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो कर भी लिया, फिर भी उस मयार के मुताबिक और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने गलत लिखा हुआ। ठीक है, अब गलती कहां पर आई, मुझे उस सेंटेंस की सेंस के मुताबिक जाना था, ना कि मुझे उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक जाना था। यही सेंस मैंने आपको थ्रू आउट आपके उसमें सिखानी है, ताकि आप जो भी रूल मेरे से यहाँ से सीखें, आपने क्या करना है उसको अपनी ये जो शॉर्ट स्टोरीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो आप प्ले पढ़ेंगे, इंशाल्लाह जब आप पोएम पढ़ेंगे मेरा बेटा कोई भी, आपने इस स्ट्रक्चर को वहाँ पे अप्लाई करना है। ये आपका सेल्फ स्टडी का काम है। ये कोई भी किसी भी जगह आप चले जाते हैं, वहां पे जाके आप उससे ग्रामर सीखते हैं, इस तरह की चीजें सीखते हैं, वो फिर आपको अलग-अलग सेंटेंस बना के अलग-अलग करके सिखा देता है, रूल समझा देता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप इंडिविजुअली उस रूल को अप्लाई करते अपने टेक्स्ट पे इधर उधर मेरा बेटा, वहां पे आपको सेंस की समझ ही नहीं आ रही होती, आपको पता ही नहीं होता मैंने किया क्या यहाँ पे, फिर आपको वहां पे इंसर्कलिंग मिल जाती है। दैट इज द रीजन, आप जब बेसिक्स नहीं जानते हैं लैंग्वेज की
तो मेरा बेटा हमारे मसाइल शुरू होते हैं। आज का लैंग्वेज का पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अब इसके बाद मैंने इंशाल्लाह आपसे बी फॉर्म से बात शुरू कर देनी है, कैसे लैंग्वेज को सिंपल वे में पहले कंस्ट्रक्ट करते करते देन लॉन्ग पैराग्राफ्स में स्टूडेंट जाता है, ऐसे लिखता है। ऐसे जो है वो बिल्कुल एक सेल्फ क्रिएशन है, लेकिन उसको भी हमने क्या किया, रट्टे मारने शुरू किए हुए हमने। नहीं बेटा, समझें, इस ज़िंदगी में समझें, क्योंकि वही ऐसे आपका CSS में भी आता है, वहाँ पर आपने 1000 वर्ड का 1000 वर्ड का एक ऐसे लिखना होता है, अननोन, पता ही नहीं आपको। और यहाँ हमारे इस कंट्री का कह लें कि इस एरिया का कह लें कि एक प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट को हम दे दें एक टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए, चले जी लिखें ऐसे, तो वहाँ पर वो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, आइडियाज़ पहले इकट्ठे कैसे करने हैं, बिगिनिंग क्या होगी, मिडल क्या होगा, एंड क्या होगा। वजह रट्टे तो उसने 500-500 1000 वर्ड्स के लगाए हुए हैं, लेकिन सेंस उसको बिल्कुल भी नहीं है लैंग्वेज की। आइए जी, लेट्स मीट मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से मिलते हैं हम। लेट्स मीट आवर एरर्स, हमारी गलतियाँ क्या हैं। सबसे पहले तो मेरा बेटा लैंग्वेज सीखने से स्टार्ट करना है, तो क्या सीखना है, अपनी पहले गलती को माइंड में रखें। मैं किस में गलती करता हूँ, मेरी वर्ब की गलती है, मेरी स्पेलिंग्स की गलती है, मेरी आर्टिकल्स की गलती है, मेरी कैपिटल लेटर्स की गलती है, मैं इंग्लिश को ई को स्मॉल लिख रहा हूँ हालांकि मुझे कैपिटल लिखना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी में परेशानी रहती है। मेरा अक्सर स्टूडेंट से ये सवाल रहता है, वो स्टूडेंट ये जानता है ही सिंगुलर है, ओके ही सिंगुलर है, लेकिन जब वो पोइट के बारे में लिख रहा है तो वो वहाँ पे क्यों नहीं कह रहा है कि पोइट भी तो सिंगुलर ही है, पोइट इज़ ऑल्सो अ सिंगुलर पर्सन। अब उसके साथ जाके उसकी गलती हो रही है। अब उसको ये नहीं पता राइटर, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली वो भी तो मेरा सिंगुलर ही है, लेकिन उसको ही का पता है, ही के साथ एस और एस मैंने लगा देना है, लेकिन जैसे ही इनकी बारी आती है फिर वही मिस्टेक्स शुरू हो जाती हैं। रीज़न, इनकी सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है उसके पास, वही तो उसको बताना है हमने कि बेटा उसको ज़हन में रख। अब हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में एक और चीज़ आपको मैं एट द एंड में समझाना चाहूँगा। क्या है, जब आप एक ज़ुबान को दूसरी में कन्वर्ट करते हैं, अगर आप उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, और अगर आप इंग्लिश को उर्दू में ला रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, पैराग्राफ डील कर रहे हैं, एक बहुत लंबा पैराग्राफ डील कर रहे हैं, ऑब्वियसली अब आपको उर्दू के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इन उर्दू यू कैन से कलम लिखता है, ठीक है मान लिया, एक कलम का काम ही क्या है, वो लिखना है। लेकिन मैंने इंग्लिश में जब लिखना है तो मुझे उसको ये कहना है कि अ पेन इज राइट, अ पेन सॉरी राइट्स, अ पेन राइट्स। यहाँ पर आ पेन से मुराद एक कलम लिखता है, नहीं, उर्दू में तो जस्ट कलम लिखता है, ये बात है। अब मुझे आइडिया ही नहीं है अगर कि जहाँ भी नाउन आएगा वहाँ पर ऑब्वियसली आर्टिकल इस्तेमाल होगा, और ख़ास तौर पर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल तो होना ही होना। ये सिंपल सी मिस्टेक है, समटाइम्स एग्जामिनर इनके पीछे पड़ जाते हैं, और दो आर्टिकल्स अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आपका एक नंबर चला जाता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहीं भी आप लिख रहे हैं, 2 या 3 आर्टिकल। पहली गलती होती है तो छोड़ दी जाती है कि कोई बात नहीं, पेन स्लिप है, दूसरी भी पेन स्लिप में, तीसरी नहीं छोड़ी जाती है, और दूसरी तीसरी पे एग्जामिनर्स नंबर काटना स्टूडेंट का स्टार्ट कर देता है। एक कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, लेकिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है, इस वजह से वो करते रहते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है मेरा बेटा। SES सारा साल कह लो बच्चे जो हैं वो इसी चीज़ के पीछे, अगर ये चीज़ों को नहीं जानते हैं तो वो फ्लॉप होते रहते हैं, अपनी गलतियां करते रहते हैं। देन आर्टिकल, तो इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ों को लैंग्वेज के लिहाज से, लैंग्वेज की फॉर्मेशन के लिहाज से, लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन के लिहाज से, लैंग्वेज के फॉर्मेशन के लिहाज से, कि कैसे लैंग्वेज जो है टेक्स्ट में जब कन्वर्ट होती है तब कैसे फ्लोट करती है, और अगर इडियोमेटिक लैंग्वेज है तो वो कैसे बनती है, और कैसे अगर एक एस्से की राइटिंग है, उससे एस्से की राइटिंग में मुझे कौन कौन सी चीज़ों को टेक्स्ट को लेकर आगे बढ़ना है। तो ये तमाम चीज़ें ग्रामेटिकल वे में इंशाल्लाह मैं आपके सामने डील करूँगा। पंक्चुएशन को डील करूँगा कि पंक्चुएशन हमारी राइटिंग में क्या क्या काम करती है। स्टिल आई कैन डू द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज़ योर राइटिंग। राइटिंग पे मैं फोकस करूंगा। राइटिंग आई मीन कि आपको ग्रामर को समझना कैसे और उसको आगे कैसे लेकर बढ़ना है। ये वाले जो 2 हैं ये आपके सेल्फ है मेरा बेटा। जितनी अच्छी लिसनिंग करेंगे घर में
कोई अच्छे जो है टॉपिक को निकालें, ठीक है। अगर आप देखें आइट्स करने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको पहले इस एक कोर्स में सुनना पड़ता है। तो कोई अच्छी सी आप एक एक्टिविटी 10 मिनट की डेली बना लें जहाँ पे आपको इंग्लिश साउंड सुनने को मिले, ठीक है। आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है या इस तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट्री है वो आप सुन सकते हैं, ताकि आपको पता तो चले अच्छा लफ्ज़ की परफॉर्मेंस क्या है, कैसे परफॉर्म हो रहा है। और फिर ये वाला टूल जो है इसके लिए आपको 4-5 लोगों को डेली बेसिस पे 5 मिनट 10 मिनट कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करके बोलना है। गलत बोलना है कोई बात नहीं है, बोलने से इट्स जस्ट मैटर ऑफ योर स्पीकिंग, नॉट राइटिंग, नॉट लिसनिंग, यू हैव टू स्पीक। आपको अल्लाह पाक ने जुबान दी है जिसका इस्तेमाल करना है आपने। अब अगर आप एक सेंटेंस भी नहीं अटर कर सकते हैं किसी के सामने तो फिर देख लें आपकी एजुकेशन का मेयार है क्या। दैट इज आवर फर्स्ट लेक्चर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड द ग्रामर। और अब इसके साथ ही इंशाल्लाह मैं तरतीब वाइज चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा। और इसके साथ अब आपको मॉरल स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। मॉरल स्टोरी कैसे तैयार करनी है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे समझना है, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। दिस वर्क इफ़ यू डिड विद मी इन योर होम्स, आपको एक रजिस्टर लेना है और मेरी जो रिकमेंडेड बुक है वहाँ पर से सेंटेंसेस को रीड करना है, स्ट्रक्चर बने आपके माइंड में। क्योंकि जब तक आपके माइंड में आप लैंग्वेज का स्ट्रक्चर नहीं है ना, एक जाल नहीं बैठा हुआ, तब तक मेरा बेटा आप आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। Thank you very much.